दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया है कि अल्कलाइन वाटर पीने से या कैंगन वाटर पीने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम हो सकता है? हमारे पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो खाने को पचाने में काफ़ी अहम रोल होता है उसका, वो डाइल्यूट हो जाता है, उसकी असर कम हो जाती है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा कभी आपके दिमाग में ख्याल आया है या आपको किसी ने ऐसा सवाल किया है? मेरे को तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि अल्कलाइन पानी पीने से हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, या अल्कलाइन वाटर पीने से फ़ायदा क्या, जब हमारे पेट के अंदर इतना एसिडिक जो नेचर का एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे पानी को एसिडिक बना देता है, तो फिर अल्कलाइन पानी से क्या फ़ायदा होगा। और आप जब रिसर्च भी करेंगे, यूट्यूब पर वीडियोज़ भी देखेंगे, तो काफ़ी सारे वीडियोज़ में ये ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि अल्कलाइन पानी पीने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो हमारे पानी को भी वो एसिडिक बना देता है। और मुझे शौक तो तब लगा जब मैंने देखा कि कई एक दो डॉक्टर्स भी हैं जो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन, ये गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और उनको सही जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। शायद आपने भी यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस देखे हैं, और खास करके वो डॉक्टर का वीडियो आपने देखा होगा जो डॉक्टर ऐसे बोल रहा है कि अल्कलाइन पानी पीने का कोई ऐसे फ़ायदा नहीं होता है। तो आज हम लोग इसी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं प्योरली साइंटिफिकली आपके सामने जो भी चीज़ है वो रखूँगा। आप समझ पाएंगे कि अल्कलाइन पानी पीना और हमारे पेट के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर क्या डिफरेंसेस है, और कैसे अल्कलाइन पानी हमारे को बेनिफिट कर रहा है। क्योंकि आजकल देखिए कि बहुत सारे लोगों को ये फ़ायदा हो रहा है, लोगों के एक्सपीरियंसेस है ना, कंपनी इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करती है कि हमारा कैंगन वाटर पी के लोगों को इतना बेनिफिट हो रहा है, पर लोग खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और हमारे चैनल पर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, कैंसर जैसी बीमारियों में भी उन लोगों को रिजल्ट मिला है, तो लोगों ने अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो ये कैसे हो रहा है? तो अगर अल्कलाइन पानी पीने से फ़ायदा नहीं होता है तो ये लोगों के एक्सपीरियंसेस है वो क्या है, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है। आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, पर उससे पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं लाइफलाइन वेलनेस पर, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आज 100 से ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो कि कैंगन वाटर और ओवरऑल हमारे हेल्थ के बारे में बात करते हैं। डिवाइस को कैसे यूज़ करना है, कौन से पानी का कौन सा बेनिफिट है, कैसे यूज़ करना है, कौन से डिसीज़ में कौन सा पानी यूज़ करना है, ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और हाँ, अगर आप हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहें तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ज्वाइन बटन दिया है उस पर क्लिक करके आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो आते हैं हमारे मेन सवाल के ऊपर कि कई लोगों का कहना है कि अल्कलाइन वाटर पीने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा पेट का जो पीएच है वो हाईली एसिडिक है, जिसकी वजह से अल्कलाइन पानी भी एसिडिक बन जाएगा। क्या ये बात सही है? ये जो साइंटिफिक एविडेंसेस है, बायोलॉजी क्या कहती है, वो सारा समझने के बाद में मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, पर आज फिर से मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन नए तरीके से रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो पेट के अंदर एसिडिक एटमॉस्फेयर है वो क्या है। देखिए, पेट के अंदर जो एसिडिक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसका पीएच 2 से लेकर 3 के बीच का होता है, और वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। खाने के अंदर से जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको अलग करता है, कई सारे ऐसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, उसको अलग करने में उसका रोल होता है। और हमारे को जो इन्फेक्शंस लगने की संभावना होती है कुछ खाना खाने से, कुछ क्योंकि खाने के अंदर कई बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो एसिड की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, समझ लीजिए कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। तो क्या अल्कलाइन पानी पीने से वो एसिड भी डाइल्यूट हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो हमारे पेट के अंदर 24 घंटे नहीं होता है। वो तब ही रिलीज़ होता है जब हमारा खाने का समय होता है, जब हमें भूख लगती है, जब हमें कुछ ऐसी खाने की स्मेल आती है, या हम लोग कुछ ऐसी टेस्टी चीज़ या ऐसी बढ़िया डेकोरेट की हुई जो डिशेज़ होती है वो देखते हैं, तब ये हमारे पेट के अंदर ऑटोमेटिकली रिलीज़ होता है, ना कि वो 24 घंटे हमारे पेट में रहता है। और हाँ, पानी पीने से ये एसिड रिलीज़ नहीं होता है। अगर हम लोग उसके अंदर जैसे जूस हो गया या दूध की कोई ऐसी शेक वगैरह हो गया, ऐसी कोई चीज़ लेते हैं, तो हमारा जो ऑटोमेटिक अंदर सिस्टम लगा हुआ है वो उसे सेंस कर लेता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है, कुछ ऐसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है, तभी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करता है। और तभी खाने के साथ में ही वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, या खाने के कुछ समय पहले ही रिलीज़ होता है। तो
अगर आप पानी पी रहे हैं, कोई भी पानी पी रहे हैं, तो उस समय हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ नहीं होता है। अल्कलाइन पानी हो या नॉर्मल पानी हो, कोई भी पानी पी रहे हो, पानी हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई गैस्ट्रिक जूसेस की या कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत होती नहीं है। पर हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान ज़रूर से रखना है कि हमें खाते वक्त कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, चाहे वो अल्कलाइन वाटर हो या नॉर्मल वाटर हो, कोई भी वाटर हो, हमें खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम जब भी हमारा 50% खाना ख़त्म कर ले, उस समय हम 1 से 2 घुट पानी पी सकते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो सकता है। पर ज़्यादा मात्रा में और बार बार खाने के साथ में पानी पीने से हमारी जो डाइजेस्टिव जो प्रक्रिया होती है वो डिस्टर्ब होती है। हमारा जो न्यूट्रिशन हमको मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिलता नहीं है। गैस होता है, एसिडिटी होती है, बर्पिंग आता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसी कई सारी समस्याएं इसकी वजह से हो सकती है। तो अगर हमें पानी पीना है तो खाने के एकदम आधे घंटे पहले हम पानी पी सकते हैं और खाने के 1 घंटे के बाद में, ये हमारा आयुर्वेद भी कहता है। तो हम इस तरीके से पानी का उपयोग कर सकते हैं। पर इन बिटवीन कोई भी पानी, अगर आप नल का सिंपल वाटर भी यूज़ कर रहे हैं तो भी खाने के साथ में नहीं पीना चाहिए। और एक बात की क्लियरिटी आप रखें कि पानी पीने से हमारे पेट के अंदर कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ नहीं होते हैं। तो जो भी व्यक्ति आपको ये बोल रहा है कि हमारे गैस्ट्रिक जूसेस डाइल्यूट करता है हमारा अल्कलाइन वाटर या कैंगन वाटर, या तो उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है या वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ताकि आप ये जो हेल्दी चीज़ है, ये कैंगन वाटर है या अल्कलाइन वाटर है, वो आप ना अपनाएं। शायद उनका इंटेंशन यही हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे कि हमें अल्कलाइन पानी पीने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर गलत इम्पैक्ट पड़ता हो। बल्कि मैंने तो कई सारे ऐसे लोग देखे जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी ख़राब था और कैंगन वाटर पीने के बाद में उनके सिस्टम के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ, प्रॉपर डाइजेशन होने लगा। एसिडिटी जैसी समस्याएं तो लोगों को 10 दिन 15 दिन के अंदर ही लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। कई सारे लोगों को इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या थी, उन लोगों को भी कैंगन वाटर पीने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो ये गलत भ्रमणा है। तो दोस्तों ये थी आज की बात। ऐसे लोग जो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि इससे नुकसान होता है या जिनको ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर से पहुंचाइए। उनको भी बताइए कि देखिए सही इन्फॉर्मेशन ये है, आप जो भी समझ रहे हैं वो गलत है। और फिर से एक बार आपको रेकमेंड करूँगा कि हमारे चैनल लाइफलाइन वेलनेस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।